क्वेश्चन नंबर 14 है द थ्री चिल्ड्रन हारिस माहम एंड मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर्स इन द गेम कंडक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। तीन बच्चे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ स्कोर किए हैं। इट इज डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट्स हु गेट द हाईएस्ट एवरेज स्कोर, और अब ये डिसाइड किया गया है कि जिस बच्चे की सबसे ज्यादा एवरेज होगी, एवरेज यानी कि मीन, जिसकी सबसे ज्यादा मीन होगी, सबसे ज्यादा मीन की वैल्यू होगी, स्कोर विल बी अवॉर्डेड ₹1000। जिसकी मीन की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उसको हम ₹1000 देंगे। हु विल गेट द अवॉर्डेड अमाउंट। वो पूछ रहे हैं कि कौन सा बच्चा होगा जिसको प्राइज मिलेगा। तो इसके लिए क्या डिसाइड हुआ है कि हम इनकी स्कोर्स का एवरेज फाइंड करेंगे, यानी कि इनकी हर बच्चे की स्कोर का हम अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे और जिसकी अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यू ज्यादा होगी उस बच्चे को प्राइज मिलेगा। तो हम तीनों बच्चों की अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हारिस के स्कोर की अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे। अरिथमेटिक मीन्स फॉर अनग्रुप डाटा इसके इक्वल होगा सिग्मा एक्स ओवर एन। क्योंकि हमने तीन अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करनी है इसलिए हम इसको x1 का नाम दे देते हैं। सिग्मा एक्स किसके इक्वल होगा, ये सारी वैल्यूज हमारी x की वैल्यूज हैं, इन सबको हम ऐड करेंगे तो वो सिग्मा एक्स के इक्वल होगा 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90 और n किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कितनी वैल्यूज हमारे पास 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 होगी। अब इन सब वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90, तो ये आ रहा है हमारे पास 350 डिवाइडेड बाय 5। अब 350 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 70 आएगा। अब दूसरे अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लेते हैं माहम के स्कोर की। इसको हम x2 से रिप्रेजेंट करेंगे। x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। तो x यहाँ पे x क्या है हमारे पास, ये वाली तमाम वैल्यूज हैं, ये x है, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। 75 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 53, यानी क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 5। अब इन सब वैल्यूज को ऐड कर लेंगे और 5 पे डिवाइड कर देंगे। 75 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 53, तो ये आ रहा है हमारे पास 293 डिवाइडेड बाय 5। अब 293 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 58.6 आ रहा है। अब मिनाल का अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे। इसको हम x3 से रिप्रेजेंट करेंगे। x3 बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। ये तमाम x की वैल्यूज हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे। 80 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 48, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे। 80 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 48, तो ये आ रहा है 313 डिवाइडेड बाय 5। इसको 5 पे डिवाइड कर लेंगे तो 62.6 आ रहा। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, x1 बार की, x2 बार की या x3 बार की। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 70, और वो x1 बार यानी कि हारिस के स्कोर की एवरेज सबसे हाईएस्ट है। इसका मतलब है कि हारिस को प्राइज मिलेगा। तो आपने यहाँ पे लिख देना है, तो यहाँ पे आपने लिखना है सिंस हारिस गेट्स द हाईएस्ट एवरेज स्कोर, क्योंकि हारिस की एवरेज स्कोर जो है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए हारिस को प्राइज मिलेगा। सो
Haris gets the awarded amount. Question number 15 है given below is a frequency distribution derived by making a substitution as t is equal to x minus 20. Calculate the arithmetic means. हमें arithmetic means find करना है. हमें d की वैल्यू गिवन है और f की वैल्यू गिवन है और साथ में ये गिवन है d is equal to x minus 20 और हमने arithmetic means find करना है. यहाँ पे हमें d गिवन है तो हम यहाँ पे शॉर्ट मेथड यूज करेंगे. अब क्योंकि ये ग्रुप डाटा है तो हम शॉर्ट मेथड पर ग्रुप डाटा यूज करेंगे. शॉर्ट मेथड फॉर ग्रुप डाटा किसके इक्वल था a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ. यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए, f की तमाम वैल्यूज का सम चाहिए और एफ डी की प्रोडक्ट का सम चाहिए. तो सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे हमें साथ में ये स्टेटमेंट दी हुई है d इक्वल टू एक्स माइनस 20. तो d का फार्मूला क्या होता था d इक्वल टू एक्स माइनस ए. तो a की जगह पे क्या है यहाँ पे 20. तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 20. अब हमें f की तमाम वैल्यूज का सम चाहिए और f ऑफ d का प्रोडक्ट चाहिए. पहले f ऑफ d का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं. -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12. अब इन तमाम वैल्यूज का सम चाहिए और f की तमाम वैल्यूज का हमें सम चाहिए. तो इनको हम ऐड कर लेते हैं. -6 -12 -12 प्लस 0 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 12. इन सबको ऐड करने में हमारे पास क्या आ रहा है सिग्मा एफ टी इक्वल आ रहा है 80. अब हम f की तमाम वैल्यूज का सम फाइंड कर लेते हैं. 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 20 प्लस 26 प्लस 12 प्लस 2. तो सिग्मा f हमारे पास आ रहा है 70 और सिग्मा एफ डी हमारे पास आ रहा है 82. अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे. x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या हमारे पास 20 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या हमारे पास 82 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है 70. अब 82 और 70 को डिवाइड कर लेंगे. 20 एज इट इज इन दोनों को डिवाइड करके 1.17. अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे. 20 प्लस 1.17 हमारे पास आ जाएगा 21/17.